व्यूअर्स, इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जब भी हर साल बजट आता है हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के एतराज़ात होते हैं, लेकिन फिर वो मामलात हल भी हो जाते हैं अफ़हाम व तफ़हीम के साथ। इस दफ़ा भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी बजट तकरीर को मौखर कर दिया। कहा गया कि हमें जो मुसव्विदा दिखाया गया था बजट का और जो पेश किया गया उसमें फ़र्क है, तज़ाद पाया जाता है। बजट से तो वैसे पूरी कौम नाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बजट में सिवाय टैक्सों के बोझ के अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। गरीब आदमी इससे कोई कंसर्न नहीं रखता। हाँ, अमीरों रईसों के लिए इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन ये सवाल मैं पहले नईम कुरैशी साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब भी बजट आता है हम देखते हैं कि बिलावल साहब पहले बहुत सारे एतराज़ात उठाते हैं, लेकिन एक दो रातों में ही वो एतराज़ात घुल से जाते हैं। क्या वजह है? और इस बार आपको भी वही एक्शन रिप्ले नजर आएगा बजट में? नईम कुरैशी साहब जी, तरह जतोई साहब, आपने तो खुद ही फैसला सुना दिया और बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये तो एक प्रैक्टिस है, हमेशा से ही होता है। ये कहानी तो जब से ये हुकूमत बनी है, जब से ये ड्रामा हम देख रहे हैं, एतराज हो गया, बर्फ पिघल गई। मैं तो ये लफ्ज भी बड़े हैरान करते हैं मुझे कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग में क्या बर्फ पिघल जाएगी, क्या कुछ हो जाएगा। वो नाराज हो गए, चले गए। आपको याद है बजट से पहले भी बिलावल साहब नाराज हो गए थे और वो आ नहीं रहे थे। फिर वो डेलीगेशन जा रहे थे, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, वो लेके चले गए। अच्छा, इल्जामात के बारे में आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। इंतहा दर्जे के संगीन इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन ऐसा हो जाता है जैसे कोई वाकई नहीं। क्या आप समझते हैं कि ये कोई छोटी बात है, ये कहना कि जी हमें बजट दिखाया कुछ और जो है वो दिया कुछ? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब कहें कि जी जिस तरह लाहौर की हुकूमत बनी है, उस तो क्या कहना चाहते हैं वो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जिस हुकूमत के साथ है वो। जवाब में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने मुर्तुज़ा वहाब के बारे में कहा कि जी वो आपका मेयर कैसे बना है, क्या वो 47 नहीं है? तो ये एक दूसरे के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं कि ये बेचारे जो हैं इलेक्टेड नहीं है, ये सब फॉर्म 47 की पैदावार है। लेकिन उतनी ही ढिठाई से बैठे हुए भी हैं, एक दूसरे पे इल्जामात भी लगाते हैं और उसके बाद फिर मन भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। ये सारी गुफ्तगू आप यकीन कीजिए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं है जो अवाम के हक के लिए हो। ये सारा जितना भी नाराजगियां थी, ये सारी सूबों के हिस्सों के हिसाब से था, एनएफसी के मामला से था, जिसको उन्होंने हैंडल कर लिया। ना एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं, ना रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं, ना गरीब आवाम के हक के लिए कोई बात करते हैं, ना गुर्बत दूर करने के लिए, ना एजुकेशन के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा का वो मामला तो आपने सुन लिया कि उन्होंने फरमाया कि नौजवानों के लिए 32 रुपए रखें। इस हालत में भी पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? इसी 32 रुपए के ऊपर ये मान जाएंगे और कौन सा ये उसको जो है बढ़वा देंगे, उसको क्या 500 अरब को जो है क्या 5000 अरब करवा देंगे? कुछ भी नहीं करवा देंगे। वो एक क्लिप बन गई, बात बन गई। इसी तरह गरीब आवाम के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं करना, ये इसी तरह दिखावे की बातचीत करते रहेंगे, अपोजिशन। बिल्कुल ठीक। मंदो खेल साहब, मुझे बड़ी खुशी होती, दिली खुशी होती अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कही जाती, लेकिन सैडली पीटीआई की तरफ से कही गई। हुकूमत जो बजट के फॉर्मुलेशन में आवाम को उल्लू बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है। जैसे कि कम से कम उजरत तो 40,000 से ऊपर है, लेकिन जो शख्स 8,500 रुपये महीने का खर्च करता है उसको गरीब काउंट नहीं किया जाता, उसको रईस काउंट किया जाता है। जो शख्स अपना नाम लिख सकता है बहुत टूटे फूटे अंदाज में, उसको पढ़ा लिखा काउंट किया जाता है, ताकि लिटरेसी रेट को बढ़ता हुआ दिखाया जाए। ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन हाँ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो एक दो रातों में दूर हो जाते हैं। क्या वजह है मंदो खेल साहब? जितो सब बहुत सारे सवाल छोड़ के मुझे जरा वन बाय वन जवाब दे। पहले मेरे भाई संध्याला साहब ने बात की है, बिल्कुल मैं 375 यानी 150 रुपये पेट्रोल शहबाज शरीफ साहब की 5 साल हुकूमत के बाद 375 रुपये में आज भी खरीद के अपनी गाड़ी में डलवा है, और पेट्रोल गाड़ी है मेरी। और अल्लाह आपको इलेक्ट्रिक अता करे जल्दी, आमीन। दूसरी बात ये है कि मैं सख्त बातें करता हूँ, फिर बहुत सारे लोगों को मिर्चियाँ लगती है कि ये कौन सा जाहिल आदमी है जिसने 8,483 रुपये कमाने वाला महीने का वो गरीब नहीं होता है। इस जाहिल से कोई ये पूछे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिससे भी ये तजवीज़ दी है, यकीनन वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं दिया होगा, जरा उसे ये पूछो कि 8,000 का तुम्हारे घर में WT केक आता होगा, और केक भी आजकल 50-60 हज़ार का है जो मैंने सुना है, सालगिरह की स्पेशल केक बनते हैं।
तो तुम कैसे कह सकते हो कि यानी 280 रुपए डेली कमाने वाला गरीब नहीं होता है? और जरा जाहिल आदमी, अकल के अंधे, कुछ तो अगर शर्म नहीं है तो हया ही कर लो। ख्वाजा आसिफ के डायलॉग, आप गरीबों के जख्मों पे नमक चढ़क रहे हो ये बात करके कि 280 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता है। पहली बात हुई है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि आपने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ की तारीफ नहीं की है। तो मेरे भाई, मैंने तारीफ आपके ऊपर छोड़ दी है। मुझे पता था कि आपकी तारीफ करेंगे, तो चलो मैं थोड़ा सा दो हाथ आगे करके और तारीफ कर लेता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जैसे आपके पंजाब के हुकूमत की तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग का जो नक्शा है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, तो मैं ये कहूँगा ईरान और अमेरिका की जंग का जो अमन का नक्शा है वो भी नवाज शरीफ ने बनाया। मैं मानने को तैयार हूँ। बाकी जो बजट की आपने जो मोहतरम नईम कुरैशी साहब ने फरमाया कि बिलावल नाराज होता है, कुरैशी साहब बिल्कुल आपकी तनकीद सर आंखों पे, हम हमेशा पीपल्स पार्टी मीडिया की तरफ से हर तरफ से तनकीद हम बर्दाश्त करते और बड़े खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते, लेकिन कम से कम ये तो अप्रिशिएट कर ले कि हम ही हैं, पीपल्स पार्टी है जो हुकूमत की जनाजे को कंधा भी दे रही है और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही। कहाँ है पीटीआई? आप बताएं मुझे। पीटीआई खान को रिहा करो, अब तो वो मुतालबा भी छोड़ दिया, अब कह रहे खान से मुलाकात कराओ। है अवाम को कोई मुतालबा? पूरे बजट में वफाकी 40 साल से ये मुखबरों का टोला मुस्तफा कमाल की सूरत में जो मौजूद है, आपको पता है कि 4 मंसूबे के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे। कुछ शर्म फिर भी नहीं आती। बेनजीर इनकम सपोर्ट का फंड हमने बढ़ा दिया है। हमारे 50% मुतालबा तक कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा जाए, 50 से जो ना वो हुकूमत ने 7% या 10% करके, जो कि 9 होने के बराबर है। क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे पीपल्स पार्टी की जेब में जा रहे हैं या गरीबों को 1 करोड़ 20 लाख लोग, पहले 1 करोड़ थे, अब 1 करोड़ सर मेरी नजर तो मेरा सुनिए, 4 करोड़ के डेटा मौजूद है। पॉइंट टेकन। एक बार मुझे कंप्लीट करने दे सर। दूसरा, आपने ये कहा कि आवाम को बेवकूफ बना रहे, उल्लू बना रहे। बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल हुकूमत बना रही, ये गोरख धंधा है। और क्या ये बजट साल का एक मरतबा, जब मैं छोटा था सियासत में नहीं था, तो हम दुकानदारों से लोगों से पूछते थे कि जून जुलाई में बजट आएगा, पता नहीं हुकूमत क्या करेगी, सस्ता होगा महंगा होगा। अब तो रोज बजट है। ये जो आपका 255 रुपए से लेके 400 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा है, रोज बजट है, हर रोज महंगाई है। ये कोई बजट नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि 150 रुपए पिछली हुकूमत पेट्रोल छोड़ गई थी, या 140 रुपए आज हो गए 400। राइट सर, संदीला साहब का वक्त आ गया है। मंदोखेल साहब, वक्त का मैं माजरत चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन सर एक सोचने की भी तो बात है ना कि हम BISP में 700 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख लोगों में बांट देते हैं, तो K4 के अंदर 100 अरब रुपए डाल दे ताकि 3 करोड़ लोगों को पीने का पानी तो मिले। यहाँ कराची जैसे शहर को पीने का पानी हुकूमत नहीं दे सकती। क्या मैं आगे बात करूँ? संदेला साहब, आपका ओपिनियन सर, ये जो पूरा बजट का लूडो खेला जा रहा है सर। सर आपकी नज़र में लूडो हो सकती है, बट मेरी नज़र में ये बजट है, और बजट में जहाँ पर बहुत सारे तफजात हैं वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। देखिए, तनख्वाहों में टैक्स कम किया गया, तनख्वाह जो मिनिमल है उसको बढ़ाया गया है, पेंशन में इजाफा किया गया है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे आप पॉजिटिव बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इन हालात में ये एक बेहतरीन बजट है और इस पे इख्तलाफ किया जा सकता है। मंदोखेल साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो बड़े भाई भी हैं और उनसे हम सीखते भी हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो उनका नुक्ता था वो उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। 8,000 कमाने वाला अमीर नहीं हो सकता, लेकिन जिन अल्फाज में उन्होंने कहा मेरे ख्याल में वो गैर मुनासिब है। जहाँ तक आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात है ना, मैं अगर उसकी मुखालफत करना भी चाहूँ तो मुझे इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दुनिया के हर मुल्क में